हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले टॉपिक नंबर 4 स्पेशल साइन एंड सिम्टम्स पर्टेनिंग टू सर्जरी। सर्जरी से रिलेटेड क्या विशेषता है, मतलब साइन और सिम्टम्स होते हैं, लक्षण और चिन्ह होते हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है वेदना। वेदना मतलब पेन भी है, तो पेन के अंदर भी आप पूछेंगे टाइप किस तरीके का पेन है, शार्प है, थ्रॉबलिंग है, डल है, मतलब हल्का हल्का पेन है या शार्प है या धीरे धीरे बढ़ता जाता है। लोकेशन पूछेंगे कि लोकल है या रेडिएटिंग, मतलब एक ही जगह पर होता है या कोई कभी कभी ऐसा होता है ना, वो कहते हैं डॉक्टर साहब पेट के आगे से शुरू होता है, पेट के पीछे तक जाता है, इसका मतलब पेनक्रियाटाइटिस है। उससे भी आपको कहीं ना कहीं डायग्नोस करने में मिलेगी। ऑनसेट, सडन और ग्रेजुअल, मतलब हल्के हल्के ये दर्द होता है या अचानक 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 हुआ है या बहुत दिनों से ये धीरे धीरे दर्द बढ़ रहा है। एग्रीवेटिंग फैक्टर, मोमेंट, प्रेशर, मतलब किन किन कारणों से ये दर्द आपका बढ़ जाता है, तो ये दर्द के अंदर आप उनसे सवाल पूछेंगे, ठीक है। इसके बाद आयुर्वेदिक इंसाइट, वात जो होगा वो तो सीवियर होगा, पित्त में बर्निंग पेन होगा और कफ में डल और हैवी पेन होगा। शोथ की बात करें तो स्वेलिंग की, लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड, मतलब पूरे शरीर में सूजन है या सिर्फ एक जगह पर सूजन है। साइंस की रेडनेस, हीट, टेंडरनेस। टेंडरनेस मतलब होता है मतलब इतना मतलब असहनीय वाली, मतलब अगर उसे छुओगे वो कहेगा डॉक्टर ऐसे छुओगे ऐसे हाथ हटाएगा, तो मतलब स्पर्श असह्य, मतलब छूने में भी दर्द होगा उसको। रेडनेस, लालिमा। हीट मतलब जहाँ पर सूजन आई होगी वहाँ पर गर्माहट है या नहीं। आयुर्वेदिक की बात करें तो निज और अगंतुज हो जाते हैं। निज जो होता है वो दोषा इम्बैलेंस की वजह से होता है, अगंतुज जो होता है वो ट्रॉमा या इंसेक्टिसाइड की वजह से होता है। व्रण की बात करें तो टाइप्स होते हैं शुद्ध व्रण और दुष्ट व्रण। शुद्ध मतलब नॉर्मल घाव होगा, सीधा साधा। दुष्ट व्रण इन्फेक्टेड। फीचर्स क्या क्या होंगे, डिस्चार्ज अगर निकल रहा तो सीरस निकल रहा, मतलब सीरस वहाँ से सेक्रेशन हो रहा है या पस हो रहा है या ब्लड हो रहा है। स्मेल, पेन, एजेस देखेंगे, रेगुलर है रेगुलर है। स्टेज ऑफ हीलिंग, शोधन और रोपण, ठीक है। इसमें डी आता है अर्श, स्वेलिंग नियर द एनस, ब्लीडिंग, पर रेक्टम, पेनफुल और पेनलेस, इंटरनल और एक्सटर्नल टाइप्स। तो पाइल्स, अगर किसी कोई पाइल्स का पेशेंट आता है तो आप उसकी सूजन वगैरह देखेंगे किस तरीके से है, पेनफुल है या पेनलेस है वो तो आप उसी से पूछना पड़ेगा, और इंटरनल और एक्सटर्नल आपको खुद एग्जामिन करना पड़ेगा, इंटरनल पाइल्स है एक्सटर्नल पाइल्स है। भगंदर, फिस्टुला इन एनो, pus discharge from the perirenal region, recurrent walls and pain। अगर बात करें अश्मरी की तो अश्मरी, पेन फ्रॉम द फ्रंट टू ग्रोन, रीनल कॉलिक, बर्निंग मेस्चुरेशन, हीमेटोयूरिया हो सकता है, फ्रीक्वेंट अर्स्ट यूरिन, बार बार टॉयलेट के लिए जाए। गुल्म की बात करें एब्डोमल क्रम्प, पल्पेबल मास इन एब्डोमन, कॉन्स्टिपेशन, फुलनेस, पेन होता है इसमें, दोषा स्पेसिफिक गुल्म। फ्रैक्चर अगर किसी को हो गया तो स्वेलिंग हो सकती है, डिफॉर्मिटी, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन या कभी कभी फंक्शन मतलब हाथ का पूरा काम करना बंद कर सकता है। मोमेंट रिस्ट्रिक्शन, बोन एंड क्रेपिटस हो सकता है। नेत्र, कर्ण, नासा के रोग, ईएनटी से अगर हम लोग बात करेंगे, मतलब ईयर, आई, नोज डिसीज, ईएनटी डिसीज नॉर्मली बात करते हैं। तो विजन लॉस, डिस्चार्ज ऑब्स्ट्रक्शन, पेन, रेडनेस और हियरिंग लॉस हो सकता है। सर्जिकल इमरजेंसीज में, आपातकालीन स्थितियों में एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा होगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, एक्यूट एब्डोमेन और शॉक हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो पूछ सकता है, ठीक है।